और गोली मार दी जाती है, पर इन दोनों पर गोलियों का असर नहीं होता, इसीलिए दोनों बच जाते हैं। इन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहां पर आर्मी का मेजर विलियम स्ट्राइकर इनसे मिलने आता है। वो कहता है कि तुम दोनों खास हो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। मेरी टीम का नाम है टीम एक्स। उस टीम के सभी मेंबर्स तुम्हारी तरह, यानी कि वो सब के सब म्यूटेंट्स हैं। इस पूरी टीम को एक मिशन पर नाइजीरिया भेजा जाता है, जहां पर एक बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं। पर बिल्डिंग के अंदर जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी होती है। इन सब के पास सुपर नेचुरल पावर्स है। ये अपनी पावर का इस्तेमाल करके बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहां पर जो हीरो का व्यापारी होता है, ये उसे अपनी गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वो हीरो का व्यापारी कहता है कि तुम्हें जितने हीरे चाहिए तुम यहाँ से ले सकते हो। मेजर विलियम स्ट्राइकर, जिसने ये पूरी टीम बनाई है, वो कहता है कि हमें तुम्हारे हीरे नहीं चाहिए। वहां पर एक पत्थर होता है, वो उस पत्थर को उठाता है। वो कहता है कि ये पत्थर तुम्हें कहां से मिला। हीरो का व्यापारी बताता है कि यहाँ से 3 दिन की दूरी पर एक गांव है, वहां पर कुछ लोगों को ये पत्थर मिला था, उन्हीं से मैंने पत्थर लिया है। ये सब के सब उस गांव में पहुंच जाते हैं और उन सब लोगों को बंदी बना लेते हैं। ये उनसे पूछते हैं कि पत्थर उन्हें कहां पर मिला था। वहां पर एक आदमी बताता है कि ये पवित्र पत्थर है, ये आसमान से गिरा था। लोगन कहता है कि ये मिटियोर है। स्ट्राइकर दरअसल ये जानना चाहता है कि ये मिटियोर उन्हें किस जगह पर मिला था, जिसका जवाब उसे नहीं मिलता। वो अपने लोगों से कहता है इन सबको मार दो। लोगन उर्फ वोल्वरिन वो सबको रोकता है। वो अपने सौतेले बड़े भाई विक्टर से कहता है कि हम इस मिशन में लोगों को मारने के लिए शामिल नहीं हुए थे, लेकिन वो समझ जाता है कि उसकी बात कोई नहीं मानने वाला, इसीलिए वो टीम एक्स को छोड़कर चला जाता है। 6 साल बीत जाते हैं और अब लोगन कनाडा की पहाड़ियों पर रहता है। वो एक लड़की से प्यार करता है जो स्कूल टीचर है, जिसका नाम कायला है। लोगन की पूरी जिंदगी बदल चुकी है, अब वो किसी को नहीं मारता। वो अपनी जीविका चलाने के लिए लकड़ियां काटने का काम करता है। एक दिन उसके पास मेजर विलियम स्ट्राइकर आता है। वो लोगन को बताता है कि जो टीम हमने 6 साल पहले बनाई थी, उस टीम के हर एक मेंबर को कोई मार रहा है, पर तुम्हारा भाई विक्टर सेफ है। वो जो कोई भी है उसके पास हमारे पते हैं, हमारे देश को तुम्हारी जरूरत है। लोगन कहता है कि अब मैं कैनेडियन हूँ। ये कहकर लोगन वहां से निकल जाता है। दरअसल लोगन अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं जाना चाहता, क्योंकि कायला के साथ वो बहुत खुश होता है। ये पल उसकी जिंदगी के वो पल होते जो उसने कभी नहीं देखे थे, और वो अपनी आगे की जिंदगी इसी तरह से बिताना चाहता है। अगले दिन लोगन जब लकड़ी काट रहा होता है तो उसे एक अजीब सी गंध आती है। वो देखता है कि पेड़ पर नाखूनों के निशान है। वो समझ जाता है कि विक्टर यहाँ पहुंच चुका है और वो उसे या उसके चाहने वालों को नुकसान पहुंचा सकता है। वो पागलों की तरह भागता हुआ जंगल से कायला तक पहुंचना चाहता है, और जब वो कायला की गाड़ी तक पहुंचता है तो वो देखता है कि कायला गाड़ी में नहीं है। उसके बोनट पर विक्टर के नाखूनों के निशान होते हैं। वो समझ जाता है कि विक्टर उसे उठाकर ले गया। वो जंगल में उसे ढूंढना शुरू करता है। कुछ ही देर बाद उसे कायला की डेड बॉडी मिलती है, जिसे विक्टर ने मार दिया होता है। लोगन दर्द से कर्रा उठता है। उसी शाम को वो एक बार में जाता है जहां पर विक्टर बैठा होता है। विक्टर को देखकर लोगन के हाथों से उसके हड्डी नुमा पंजे बाहर निकल आते हैं। वो विक्टर से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। विक्टर कहता है कि तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए। 6 सालों में तुमने ना मुझे कॉल किया और ना ही खत लिखा। इसके बाद विक्टर और लोगन के बीच में घमासान लड़ाई होती है। विक्टर अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वो लोगन पर पूरी तरह से भारी पड़ता है। विक्टर लोगन का हड्डी नुमा पंजा भी तोड़ देता है। लोगन बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसके सामने मेजर स्ट्राइकर होता है। लोगन स्ट्राइकर का गला पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जो सबको मार रहा था वो और कोई नहीं बल्कि विक्टर था। स्ट्राइकर कहता है कि मैं अपने बेटे की कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो विक्टर है। विक्टर बहुत ज्यादा खूंखार हो गया था, इसीलिए मुझे उसे कैद करना पड़ा। उसे लगा कि मैंने उसे धोखा दिया है और एक दिन अचानक वो गायब हो गया। उसने कहा था कि वो हम सब से बदला लेगा। लोगन कहता है कि मैं उसे ढूंढ कर खत्म कर दूंगा। स्ट्राइकर कहता है कि तुम जानते हो कि तुम उसे हरा नहीं सकते, पर मैं तुम्हें एक ऐसा हथियार दे सकता हूँ जिससे तुम विक्टर को हरा दोगे, पर इसमें तुम्हें इतनी तकलीफ होगी जो तकलीफ इस दुनिया में कोई भी सहन नहीं कर सकता। हम तुम्हारे शरीर में एक धातु डालेंगे